कैसे सपना देखा कि एक ट्रैवल कंपनी बनानी चाहिए? एक पैशन, सिर्फ हाउसवाइफ होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अपने ड्रीम्स को पूरा करना बहुत जरूरी है। कि औरतों ने धक्का दे दिया पहाड़ी से, बिल्कुल बिल्कुल, ड्रम में मैंने पैक देखा। कर दिया, बाथरूम में निकाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि औरतों की मानसिकता बदल रही है या पहले से ही ऐसा कुछ थी कि बदला लेना है? आजकल लड़कियां ना कम समय में ज्यादा उड़ना चाहती हैं, जो कि मेरी नजर में बहुत गलत है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता। आपने अभी तक कितनी सारी ट्रिप्स करा दी होंगी, कितने ग्रुप्स को लेके गई हैं आज तक? 40 से 50 ट्रिप्स तो मेरे ग्रुप्स के साथ लग चुके हैं अब तक। राधे की तरफ, राधे आपकी एजेंसी का नाम भी है? हाँ जी। तो ये प्रेमानंद महाराज से शुरू हुआ है राधे आपके जीवन में या फिर कहीं और से आया है? 4 साल पहले जस्ट ऐसी ही जब प्रेमानंद महाराज जी का दौर चला, वैसे तो उनसे मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। श्री जी साक्षात, मैं तो उनमें श्री जी देखती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कुछ साल ऐसे गुजारे हैं लोगों को खुश करने में, फिर भी एंड ऑफ द डे बुराई मिलती है। ऑब्वियसली आप जितना मर्जी कमा लो, फर्स्ट ऑफ थिंग आप अपने हस्बैंड की बराबरी कभी नहीं कर सकते। कहते हैं यदि इरादे मजबूत हों और घर की चारदीवारी से निकलकर दुनिया की सैर करना और सफलता की नई बुलंदियों को छूना नामुमकिन लग रहा हो, तो एक बार इनको जरूर देख लेना। जीती जागती उदाहरण आज हमारे बीच हैं राधे ट्रेवल्स की फाउंडर शोभा बग्गा जी। शोभा जी केवल एक बिजनेस वूमन नहीं है, बल्कि एक कुशल गृहिणी भी हैं, जो बखूबी जानती हैं कि घर की जिम्मेदारियों और अपने सपनों के बीच तालमेल को कैसे बिठाया जाता है। अक्सर हमारे समाज में बहुत सी महिलाएं यह सोचकर सपनों को दबा देती हैं कि हम घर पर ही तो हैं, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन शोभा जी ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। बिना किसी शोर शराबे के अपने धैर्य और मेहनत के दम पर उन्होंने एक ट्रैवल कंपनी खड़ी की, जो आज न केवल देश के विभिन्न जगहों पर बल्कि विदेशों में भी टूर ग्रुप्स को घुमाती हैं। वे केवल दुनिया नहीं घुमा रही, बल्कि एक आत्मनिर्भर उद्यमी के रूप में एक शानदार मुकाम हासिल कर चुकी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि घर संभालते हुए एक सफल बिजनेस वुमन कैसे बना जा सकता है, चुनौतियों का सामना कैसे करना होता है। तो आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले बताइए कि कैसे सपना देखा कि एक ट्रैवल कंपनी बनानी चाहिए? मैं एक हाउसवाइफ हूँ जी। और मेरे 2 बच्चों की माँ हूँ। क्या बात है। और मैं बहुत अच्छे से अपना घर संभाल लेती हूँ, लेकिन एक पैशन, सिर्फ हाउसवाइफ होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अपने ड्रीम्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। हाउसवाइफ होना ही बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। नहीं, लेकिन फिर भी एक हाउसवाइफ, मैं सोचती हूँ कि एक हाउसवाइफ भी घर में बैठ के, जो लोग कहते हैं कि हम तो हाउसवाइफ है कुछ नहीं कर सकते, बट मैं कहती हूँ गलत है। आप घर बैठ के भी स्किल, अगर आपके अंदर हैं स्किल्स, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आपकी ये जो जर्नी रही है, इसमें फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? बेसिकली देखो, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली। मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, जो कि बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है। क्योंकि जब मैं टूर्स पे जाती हूँ, कई बार होता है मेरा इंटरनेशनल ट्रिप होता है, तो मैं 7 डेज़ नहीं होती, तो ऑफ कोर्स मेरी मदर इन लॉ सब देखते हैं। क्या बात है। मेरे को बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, सबसे बड़ी बात जो मुझे, क्योंकि उनके बिना तो मैं ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि जब तक पार्टनर का सपोर्ट ना हो तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में शोभा जी देखा जा रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं कपल्स में। बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ पर ट्रस्ट नहीं करता है, बिल्कुल, और वाइफ हस्बैंड पर नहीं करती है। वजह ये होती है कि कोर्ट में नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए महिला में? क्वालिटीज़ यही है कि मैं ये नहीं कहती आप अपने आप को बांध के रखो जी, बट एक आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ट्रस्ट, जैसे अब मैं अपना ही बताती हूँ आपको, मेरे हस्बैंड है, अब इससे आप ये नहीं कहेंगे पॉजिटिवनेस। मैं आज भी, मेरी शादी को 15 ईयर्स हो गए, मैं घर से बाहर भी कदम रखती हूँ, तो एक होता है ना कि एक नेचर बन गया है। जस्ट पहले कॉल लगता है, विशाल मैं यहाँ जा रही हूँ। मैं अगर घर के 1 किलोमीटर पे शॉपिंग करने भी जाती हूँ तो पहले मेरा कॉल लगता है। तो ये इसे पॉजिटिवनेस नहीं कहते, ये कहते हैं एक आपको अपने हस्बैंड को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है। Exactly, और ये होना चाहिए, तालमेल होना ही चाहिए। अभी लेटेस्ट में बहुत सारे केसेस सामने आए कि औरतों ने धक्का दे दिया पहाड़ी से, बिल्कुल ड्रम में पैक कर दिया, बाथरूम में निकाल दिया। तो आपको क्या लगता है कि औरतों की मानसिकता बदल रही है या पहले से ही ऐसा कुछ थी कि बदला लेना है? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। आजकल लड़कियां ना कम समय में ज़्यादा उड़ना चाहती हैं, जो कि मेरी नज़र में बहुत गलत है। पहले कहते थे कि लड़कों से बच के रहना चाहिए, आज आपको पता है आज अपोजिट हो गया है। अपोजिट हो गया है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता जी। रिलेशंस मैटर करते हैं लाइफ में। बिल्कुल। रिलेशंस बनाओ, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। कई बार होता है पैसा धरा का धरा रह जाता है,
और इंसान सिर्फ मरता है किस लिए, रिलेशंस की वजह तो से। ये अभी सीआर कितना केस हुआ, इसमें तो पैसा भी बहुत था इसके पास, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। क्या ऐसा इशू हुआ, क्या लगता है आपको कि और लड़कियों को चाहिए क्या, औरतों को चाहिए क्या? ये तो मुझे भी नहीं समझ आया। पैसा भी था, फैमिली भी अच्छी थी। मैं ये मानती हूँ अगर ठीक है आप किसी से प्यार करते हैं, अगर आपको है तो आपको अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए था, जी क्योंकि ये बहुत ही रॉन्ग है। आपने किसी एक इंसान की जान ले ली, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आपने तो जान ले ली, आप एक करोड़पति फैमिली से बिलोंग करते हैं, आज नहीं तो कल आप छूट जाएंगे, बट आप उस फैमिली का सोचिए जिनके घर का बच्चा गया। सही बात है। तो ये बहुत ही गलत है, और कर्मा तो बैक करेगा ही ना। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जैसे कि आपने बताया कि फैमिली सपोर्टिव मिली, हस्बैंड सपोर्टिव मिले, बिल्कुल। आसपास का माहौल जब आप बाहर जाती हैं तो क्या कोई सवाल उठते हैं या आपको इग्नोर कर देती हैं, या आप हस्बैंड से कभी बोलते होंगे लोग कि भाई आपकी बहू कहाँ जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको अपनी रिसेंटली एक किस्सा सुनाती हूँ। लोग ना, जब आप थोड़ा सा लाइफ में अप करते हैं तो पीपल आर जजिंग यू, लोग आपको जज करते हैं, और आपके कुछ अपने भी होते हैं, कुछ बाहर वाले भी होते हैं। मैं अभी हाल ही में वेकेशंस थी बच्चों की, तो मैं गोवा गई थी। तो ऑफ कोर्स गोवा गए थे, बीच फ्रेंड था, और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये मानती हूँ जब मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाहर वाले क्या कहते हैं मुझे मैटर नहीं करता। मैं आपको बताती हूँ, मेरी जब मैं वेकेशन से आई तो मैंने वहाँ पे कुछ रील्स वगैरह अपलोड किए, जैसे कि मैं व्लॉगर हूँ और हमें शौक है रील्स का, दोनों को ही है, मेरे पार्टनर को भी है। तो मैं जब घर आई 2 डेज़ बाद मेरी मॉम का मुझे कॉल आता है। तो अब माँ बेटी हैं, समझ सकते हैं, जैसे बात हुई मैं समझ गई ये कुछ कहना चाह रहे हैं। तो मैंने अब तक ये बात अपने हस्बैंड से भी डिस्कस नहीं की, शायद वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए सुनेंगे जी। तो मुझे मेरी मॉम बोलते हैं कि मेरे को ना सब प्यार से गुड़िया बोलते हैं घर में, छोटी हूँ, तो गुड़िया एक बात बोलनी है। मैंने कहा बोलो। तो वो हिचकिचा रहे थे। मैंने कहा बोलो, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? बोले बेटा तूने ना एक रील डाली है फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो मैंने कहा हाँ डाली है, तो वो ना डिलीट कर दे। मैंने कहा क्यों? तूने ना उसने बेग नहीं पहनी है। मैंने कहा मम्मा क्या हो गया, आपको तो प्रॉब्लम नहीं है? कहते नहीं मेरी ना एक फ्रेंड है। मैंने कहा मुझे फ्रेंड का नेम बताओ। बोले नहीं तो उसे गुस्सा करेगी। मैंने उन्हें बहुत फोर्स करा, बट उन्हें नेम नहीं बताया। मैंने ना अपने आप को मतलब एक कहते हैं ना रोने धोने से या फील करने से, ये मैंने उन्हें एक चीज़ कही। मैंने कहा आप मुझे नेम बताइए, अगर आप मुझे नेम नहीं बता रहे तो आप उन्हें बोलिए तुरंत मुझे वो ब्लॉक करें। सही है, आप तुरंत उन्हें बोलिए मुझे ब्लॉक करें, क्योंकि उनको कोई हक नहीं बनता मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का, क्योंकि मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, सबसे बड़ी बात है मेरा पार्टनर मेरे साथ है। तो मुझे सही बात है, दुनिया की नहीं सुननी। स्ट्रगल के दिनों में किसी ने कुछ साथ नहीं दिया तो अब सक्सेस के दिनों में क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सवाल करने का अधिकार ही नहीं बनता ऑब्वियसली। और लोग आपको कहीं भी नहीं जीने देंगे। मैंने अपनी लाइफ में कुछ साल ऐसे गुजारे हैं लोगों को खुश करने में, फिर भी एंड ऑफ द डे आपकी बुराई मिलती है ऑब्वियसली। तो छोड़ दो। अगर जिस दिन आपने ये सोचना छोड़ दिया ना ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, तो आप बस ऊंचाइयों पे पहुंच। यानी आप मानती हैं कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए पहले ये छोड़ना पड़ेगा कि दूसरों की क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या बोल रही है, छोड़ दो। ये छोड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्या बात है। तो आपके इस ग्रोथ में देखा जाए आपने बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, आप जो ग्रुप्स को लेके जाती हो टूर्स के लिए, ये कहाँ से आते हैं क्लाइंट्स, कैसे बुकिंग होती है? मैं आपको बताऊं, मुझे 8 इयर्स हो गए इसमें। यूजुअली मैं 2011 से ट्रैवल कर रही हूँ। हम दोनों ट्रैवल लवर हैं। तो पहले तो हम एज अ फन ट्रैवल करते थे, बट धीरे धीरे हमें ये रियलाइज हुआ कि ये मतलब बहुत बड़ी बात है, क्यों ना हम इसको बिजनेस में बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे रिलेशंस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जिम कॉर्पोरेट नेशनल पार्क आज तो बहुत फेमस है, बट हम दोनों तब से ट्रैवल कर रहे हैं जब वहाँ पे गिने चुने 4-5 रिजॉर्ट होते थे। अच्छा। और आप मानेंगे हमारे वहाँ पे ऐसे रिलेशंस बने हुए हैं लोगों के साथ कि हम बस एक कॉल करते हैं और हमारा काम हो जाता है यहाँ बैठे बैठे, लाइक सेकेंड होम। तो फिर 2012 से मैं ये काम कर रही हूँ। अच्छा। और अभी ऐसा है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना रिपीटेडली, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं नए क्लाइंट्स और ऐड ऑन करूँ। मेरे बहुत अच्छी एक चेन बन चुकी है। और जो मेरा बेसिकली मोटिव है ना, वो वुमेन्स ग्रुप ले जाने का होता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आजकल महिलाएं अपने घर में सारा दिन बिल्कुल बंधी रहती हैं, चारों तरफ बस घर का काम, बच्चे, घर का काम, तो उनको भी एक फ्रीडम मिलना चाहिए। और वो भी आप जैसी महिला के साथ में जो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल घूमने में और मजा आएगा। बिल्कुल। दीपक जी मैं आपको बताती हूँ, मेरा अभी लास्ट ग्रुप था, मेरे साथ 60 इयर्स प्लस की वुमेन्स गई थी, 11 वुमेन्स। क्या बात है। बिल्कुल 60 प्लस की जो दादी पोतों वाली थी। अच्छा। और उन्होंने इतना फन करा ना, मैं कहती हूँ हम 30
की लेडीज भी नहीं कर सकती जितना उन्होंने 60s की एज में किया। तो Exactly. ये बहुत ज़रूरी है और लाइफ कहीं ना कहीं पुण्य का कार्य भी है। बिल्कुल देखिए। बिल्कुल बहुत तो ज़रूरी अब आपसे कहा जाए कि घूमने के लिए एक ऐसी जगह जाना है जहाँ जंगल हो, पहाड़ हो, बिल्कुल। झरने हो, और दूसरी तरफ कहा जाए कि आपको किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ भीड़ हो, बिल्कुल। आरतियों की गूंज सुनाई दे, आप किस में जाना प्रेफर करेंगे? देखो मैं बैलेंस लेके चलती हूँ। मेरा ट्रिप जो होता है ना वो डिवोशनल भी होता है, प्लस एक कहते हैं ना कि एक एंटरटेनिंग भी होता है। मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं भी खुद एक डिवोशनल से बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि भजन के साथ फन होना भी ज़रूरी है। दोनों को एक बैलेंस बना के चलती हूँ। क्या बात है। बिल्कुल। मैंने सुना है कि आप बड़ी डिवोशनल हो, धार्मिक हो, और आपने कंठी माला पहनी हुई है। बिल्कुल। तो तुलसी धारण किया है आपने, तो मतलब राधे की तरफ, राधे आपकी एजेंसी का हाँ नाम भी जी, है। हाँ जी। तो ये प्रेमानंद महाराज से शुरू हुआ है राधे आपके जीवन में, या फिर कहीं और से आया है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पॉइंट पे आए हैं। देखिए मेरी शादी को 15 साल हो गए, और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जिस फैमिली से मैं आई हूँ, हम लोग पीछे पिशावर से हैं, तो हमारे घर में नॉन वेज अल्कोहल यूजुअली पंजाबियों में आपको पता है होता है। तो होता है। हमारे घर तो ऐसा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कई बार हम लोग ट्यूसडे को भी खा लेते थे। तो व्हेन आई वाज 20 ईयर्स, मेरी 20 ईयर्स में शादी हो गई थी। 21 में आई वाज बिकम अ मॉम। 21 ईयर्स में मॉम भी बन गई। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को, लोग कहते हैं ना कि हस्बैंड मतलब मिलना चाहिए जो खाता पीता ना हो, मतलब हंसेंगे लोग, मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ शुरू करवाया। अच्छा। वो एग भी नहीं खाते थे, तो मैंने बोला नहीं यार, मेरे भाई सब खाते हैं तो बहुत अजीब लगेगा, हम लोग कभी फैमिली फंक्शन में जाएंगे, आप अकेले खड़े हो गए। तो मेरे हस्बैंड को मैंने नॉन वेज खिलाना आपने शुरू बिगाड़ा किया। मतलब हस्बैंड को? बिल्कुल, मैंने बिगाड़ा और आज मैं ही सुधार रही हूँ। अच्छा, क्या आज ऑपोजिट है। 4 साल पहले जस्ट ऐसी जब प्रेमानंद महाराज जी का दौर चला, वैसे तो उनसे मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। श्री जी साक्षात, मैं तो उनमें श्री जी देखती हूँ। तो 4 साल पहले मैं घर में ऐसे अकेले बैठी थी, मेरी मदर इन लॉ जर्मनी में गए हुए थे, तो एक ऐसे इंस्टाग्राम पे रील चल रही थी, तो प्रेमानंद जी की रील चल रही थी। बस पता नहीं दीपक जी दिमाग में क्या आया, तो मतलब ऑटोमेटिकली आंखों में से आंसू आए। कुछ नहीं पता, कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही हूँ, रीज़न क्या है मेरे रोने का। बस मैं रो रही हूँ और मैंने एक मन में बोला कि आज से सब छोड़ देंगे। क्या बात है। एंड कैन यू बिलीव इट, उसके 2 मंथ्स बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मालदीव्स ट्रिप प्लान था। अच्छा। यस, एंड एज यू नो कि बहुत लग्जरियस और बहुत एक्सपेंसिव होता है मालदीव्स। तो मेरे हस्बैंड घर आए रात को, मैंने इन्हें बोला कि विशाल आज से ना घर में नॉनवेज नहीं आएगा। तो इनका मजाक कर रही है, सारा दिन रात खाने वाली है, ऐसे कैसे बोल देगी। तो इन्हें लगा मजाक कर रही है ये। बोले क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैंने ना महाराज जी की एक वीडियो देखी, तो कुछ कहते छोड़े सब, क्योंकि ये बिलीव नहीं करते थे, छोड़िए सब चलता रहता, खाने की चीज़ें बनाई है भगवान, सब खाते हैं, और इतना इजी नहीं है। शोभा आपको लग रहा है आप बचपन से खा रहे हो, इजी नहीं है, आप डेली खाते हो, आप नहीं छोड़ सकते। मैंने ट्राई करने में क्या जा रहा है। सही बात है। तो मैंने दीपक जी ट्राई किया, मतलब एक वो कहते हैं ना नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपने मन से कुछ ठान लिया ना, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप छोड़ भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। वो शक्तियाँ भी ऊपर आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल, श्री जी की ब्लेसिंग के बिना तो ये इम्पॉसिबल था। बिल्कुल सही बात है। तो 2 महीने मैंने नहीं खाया। और मेरी फैमिली शॉक्ड, मतलब मदर इन लॉ तो चलो खुश, क्योंकि वो लोग एग भी नहीं खाते थे, वो तो खुश कि चलो भाई सुधर गई अब हमारा घर पवित्र हो गया। उन्होंने पूजा वूजा करा दी कि गंगा जल, अब हमारे घर में कभी नॉनवेज नहीं आएगा। तो नॉनवेज तो विशाल खाते नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं भी छोड़ देता हूँ, आपने छोड़ दिया तो मेरे बच्चे शुरू से नहीं खाते थे। सही बात। बट अल्कोहल तो मैंने, आपको पता है अल्कोहल एकदम तो छूटेगी नहीं। बिल्कुल। तो मैंने तो छोड़ दिया अल्कोहल भी। क्या बात है। 2 मंथ्स बाद मैं वृंदावन गई, तो मैंने विशाल को बोला मुझे कंठी धारण करनी है। बोलते तू पागल हो गई है, नेक्स्ट मंथ हमारा मालदीव्स का ट्रिप है, कंठी धारण करना, क्योंकि बहुत से रूल्स होते हैं इसके, आपको पता है बहुत नियम है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वेजिटेरियन भी मिल जाता, नहीं मिलेगा तो घास फूस खा लेंगे। मैं आपको नहीं, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ आप किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही बात है। आप जो कर रहे हैं, आज मैंने अगर कुछ छोड़ा है या मैंने कुछ चेंजेस तो अपने लिए किया है, अपनी मेरी अफोर्स नहीं कर सकती। बिल्कुल, मैं अपने हस्बैंड को ये नहीं बोल सकती कि आप ये मत खाओ, मैं सिर्फ उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर सकती हूँ कि ये चीज़ गलत है, जो पाप करने से कर लिए बट स्टिल अब चेंज करो। हम लोग मालदीव्स गए, वहाँ पे भी अब वहाँ का तो आपको पता है, बस अंदर गए घुसते ही बड़ी बड़ी बॉटल्स पड़ी हैं, रेड लेबल्स पड़ी हैं, सब कुछ, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला आप क्या ही करेंगे यहाँ के। मैंने कहा आप अपना चिल करो ना। तो आप बिलीव करेंगे मेरा 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज था, तो मैंने वहाँ सिर्फ और सिर्फ सैलेड खाया, क्योंकि वहाँ सब कुछ नॉनवेज था। वेज खाना नहीं मिला तो उन्होंने सैलेड खाया। बिल्कुल, मैंने सैलेड और जूसेस लेके 4 दिन वहाँ निकाले। बहुत बड़ी बात है, बहुत ये बड़ी आपकी बात इच्छा शक्ति पे भी निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को 4 साल हो गए, मैं कहती हूँ
मेरी लाइफ ने यू टर्न ले लिया। क्या बात है, कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज की बातों का आपका गहरा असर पड़ा है। बिल्कुल। तो ये आपकी जो लाइफ चल रही है पर्सनली, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ चल रही है, घर की लाइफ कैसी है? लाइक बच्चे मतलब आपसे एकदम फ्रैंक हैं, ओपन हैं? बिल्कुल, मेरे बच्चे भी सपोर्टिव हैं। मेरे बच्चे देखते, नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। आप एकदम, कई बार होता है, क्योंकि मेरी डॉटर अभी 9 ईयर्स की है और मैं इस काम में 8 साल से हूँ। मैंने आपको बताया, बहुत छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया। समटाइम्स होता था कि मम्मा के बिना नींद नहीं आ रही, पापा के बिना नींद नहीं आ रही, बट मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को भी पता होना चाहिए कि, और बच्चों को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। आज बच्चे हमें देख रहे हैं, कल बच्चों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमारी मदर ने हमारे को देखते देखते इतना कुछ किया। exactly. और आज मेरे बच्चे भी खुश होते हैं। इनफैक्ट मेरे बेटा अभी 10th स्टैंडर्ड में है, उसने अपना एक ग्रुप बनाया है। अच्छा। और अपने स्कूल के बच्चों को एक करा है कि हम लोग भी जिम कॉर्पोरेट सोलो जाएंगे मेरी मदर के साथ। अच्छा, हाँ, तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो मेरे बच्चे सपोर्टिव हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, जो बड़ी परेशान रहती हैं। बिल्कुल। बोलते हैं पराधीन सुख सपने हुनाई, कि दूसरों के पराधीन में सुख नहीं मिल पाता। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी स्त्रियों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि आप एक हाउस वाइफ है तो आप कुछ नहीं कर सकती। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मैं भी हाउस वाइफ थी। मैं स्टार्टिंग से जॉब नहीं करती, मैंने तो स्टिल 5 ईयर जॉब भी की और ट्रैवल का काम भी करा है और घर भी देखा है, 3 in 1। अभी स्टिल मैंने जॉब लेफ्ट कर दिया क्योंकि मेरा पूरा फोकस ट्रैवल पे है। तो आप बस एक अपना स्किल देखो। आज आप देखिए सोशल मीडिया में इतने सारे प्लेटफॉर्म है जो खाना अच्छा बनाते हैं, स्विगी है, जोमेटो है, देयर आर लॉट्स ऑफ, आप वो कर सकते हैं इजीली, आप घर में कर सकते हैं, वो भी इजी है और बहुत अच्छा इनकम है। मैंने देखा है, मेरी कुछ कलीग्स करती हैं, बहुत अच्छी इनकम है। आप बस अपना स्किल ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि आप एक माँ हैं या आप एक माँ बन के ही रह जाएंगी या एक आप बीवी बन के ही रह जाएंगी। अंदर के स्किल को ढूंढिए। exactly. और कोशिश कीजिए। शुरुआत आसान नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स नॉट इम्पॉसिबल। शोभा जी, एक बात और कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो जब काम करना स्टार्ट करती हैं या पति की बराबरी करना स्टार्ट करती हैं तो उनका अचानक रवैया बदल जाता है। घर में वो हुक्म चलाने लगती हैं, पति से बहस करने लग जाती हैं, और आपने देखा होगा फिर तो कि वो मनमानी करती हैं। तो ऐसी स्त्रियां ना परिवार को संभाल पाती हैं, ना अपना फ्यूचर को अच्छा बना पाती हैं। आपको क्या लगता है कि महिलाओं का बदलना सही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेशनल कर ही रही हो लेकिन संस्कारों को, अपने ज़मीर को जिंदा रखें? नहीं, ये चीज़ गलत है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। आप जितना मर्जी कमा लो, फर्स्ट ऑफ थिंग आप अपने हस्बैंड की बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर पति है तो आप हो वजूद। ये मतलब आप वर्किंग वुमन कह रही है। बिल्कुल, इसको फिर से कहिए इस बात को। बिल्कुल, हस्बैंड की बराबरी मत करिए। बिल्कुल, हस्बैंड की बराबरी करना गलत है, क्योंकि देखो अगर आपका हस्बैंड ही सपोर्टिव नहीं होगा तो आप अपने सपने देखना क्या, कोशिश भी नहीं करेंगी। तो मैं ये महिलाएं ये कहते हैं भाई आप भी कमा रही हो, हम भी कमा रहे हैं, तो हम दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, फर्क तो देखो नहीं होना चाहिए। दोनों, अब मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों, लेकिन एक दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अब मेरा ऐसा नहीं है कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ तो मैं बोलूँगी मेरे पति को ये मेरा है। आज अब मेरे हस्बैंड से अगर आप डिस्कस करेंगे तो मेरा सारा जो भी बैलेंस एंड ऑल जो भी है वो सब विशाल ही देखते हैं। मुझे नहीं पता होता, मैं बस उन्हें बता देती हूँ। और मैं, आप तो हंसेंगे, मैं वर्किंग होने के बाद भी हमारा जॉइंट अकाउंट है, कुछ भी छुपा नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि झूठ नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये एक रेल की पटरी है। क्या बात? एक गई तो मामला गड़बड़ है। और अगर आप बैलेंस से चलेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। आपके और आपके हस्बैंड के बीच कोई बीमार पड़ जाता है या कोई परेशानी हो जाती है तो सबसे पहले कौन स्टैंड लेता है? केयरिंग कौन ज्यादा है? केयरिंग तो मैं ही हूँ। केयरिंग मैं ही हूँ, बट यस वो पॉजेसिव है मुझे लेके। केयरिंग तो नहीं है, बट आदमी ज्यादा फर्क, देखो क्या होता है, औरतें बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, बहुत ओवर रिएक्ट करती हैं, आदमी नहीं कर पाता है और एक्सप्रेसिव भी नहीं होता आदमी। बिल्कुल, ये चीज सही कही है आपने। तो कभी ऐसा होता है कि चलो बहुत दिन हो गए हम मिलते नहीं है, तो चलो कहीं सोलो ट्रिप प्लान करते हैं, बाहर निकलते हैं बिजनेस को छोड़कर? हमारा तो सिर्फ एक्चुअली दिमाग ना वो पैसों पे अटक जाता है। सोलो ट्रिप पे प्लान करते हैं तो मेरे पास जैसे गाड़ी है 7 सीटर, तो विशाल का दिमाग क्या होता है, यार हम 2 जने इतनी बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे, एक फैमिली और कर लेते हैं। वो जब एक फैमिली और होती है तो आपको पता है फिर वो प्राइवेसी एंड ऑल सब खत्म हो जाती है। तो कभी ऐसा प्लान नहीं करते कि यार अभी थोड़ा पैसा कमा लिया, थोड़ा चलते हैं? हाँ, हम लोग लास्ट 4 ईयर से हम लोग एवरी ईयर इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं। हम सोलो करते हैं, बच्चों को भी नहीं लेके जाते। अच्छा। तो वो हमारा फिक्स्ड है। हम ईयर में
वन टाइम 5 नाइट 6 डेज का एक ट्रिप प्लान हमारा एवरी ईयर रहता क्या है। लास्ट बात है। 4 ईयर से कर रहे हैं, क्योंकि खुद को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इवन हस्बैंड्स भी ऐसे हैं कि पैसों के पीछे पागल हैं कि नहीं। पैसा आ रहा है तो भाई छोट टाइम नहीं निकालना है। नहीं, नहीं, तो क्या लगता है आपको, मतलब ये लाइफ कैसी नीरस लाइफ हो जाती है? नहीं, मैं आपको सच बताऊं तो मैं पैसों से ज़्यादा रिलेशन से बिलीव करती हूँ। जी। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि पैसा भी, आप कोविड में देखिए ना, पैसों वाले ही तो मरे हैं। एग्जैक्टली पैसा पड़ा का पड़ा रह गया, कितने बड़े बड़े एक्टर्स चले गए, पैसे ने क्या किया। तो रिलेशंस मैटर करते हैं। पैसा चाहिए, देखो आज आपको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए पैसा चाहिए, ऑफ कोर्स पैसा चाहिए, बिल्कुल सी बात। बट एक पैसा भी इतना हो बस कि हमारी नीड्स पूरी हो जाए, बच्चों को अच्छा पढ़ा लो, लिखा लो, अपने सपने पूरे कर लो। पैसों के लिए भागना गलत है। बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो आप ये बताएं, बाई चांस आपकी फैमिली मना कर देती कि नहीं करना बेटा काम, आपके ससुराल वाले मना कर देते, हस्बैंड मना कर देते, क्या स्टेप रहता आपका? नहीं, मना नहीं करते वो। नहीं, बाई चांस कर देते, बहुत सारे लोग करते हैं, मैं बाई इसलिए चांस पूछ रहा करते तो फिर हूं। क्या चुनती हैं, कैरियर या हस्बैंड? नहीं, मैं तो फिर, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ तो ऑफ कोर्स मैं तो भाई ऑप्शन देती हूँ उन्हें। ये क्या बात हुई? ऑप्शन तो देती हस्बैंड का क्या हूँ ऑप्शन रहता है? नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, मेरी कलेश मत कराओ। नहीं, एक्चुअली मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी होने से पहले शर्त रखते हैं। फ्रैंकली मेरे शादी में शर्त रखी गई है बिल्कुल कि मेरी बेटी जॉब करेगी, घर नहीं बैठेगी। तो मैंने उससे पूछा है कि भाई अगर मैं ना चाहूँ जॉब कराना तो मुझे चुनोगी या जॉब को? तो आपको क्या लगता है लड़की को क्या चुनना चाहिए? नहीं, गलत है। अगर देखो आपने एक बच्चे को पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, तो ये मैं जॉब ये नहीं बोलती कि पैसों के लिए, इट्स अ सेल्फ डिपेंडेंट। एक वुमेन को, एक गर्ल को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। मैं ये नहीं मानती कि आप बहुत करोड़पति घर में गए हो तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। एक अपना सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको, अब जैसे मैं हूँ, अब मुझे शुरू से हैबिट है, अब मेरे हस्बैंड हैं, चाहे जितना मर्जी अर्न करते हो या मैं, एक अपने पास होना चाहिए। नहीं, चल ठीक और है। अगर आपने इतनी पढ़ाई की है तो फिर किसी लिए की है ना। तो मतलब हस्बैंड से मांगने में औरत को शर्म आती है, अपने पिता से शर्म मांगने नहीं में शर्म नहीं आती, आती? शर्म नहीं आती। मैं इसे शर्म नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, बस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आजकल, जैसे आपने बताया सिया का केस, तो कई बार लड़के भी तो आगे जाके गलत कर देते हैं। तो ऐसा ये तो आप अपने बचाव के पक्ष में कह रही हैं। दूसरा ही बात ये, चलिए, आपने अभी तक कितनी सारी ट्रिप्स करा दी होंगी, कितने ग्रुप्स को लेके गई हैं आज तक? याद नहीं है, बट अगर मैं आपको बताऊं तो 40 से 50 ट्रिप्स तो मेरे ग्रुप्स के साथ लग चुके हैं अब तक। क्या बात है। और क्या कमाई है, मतलब कोई नया इंसान आपके फील्ड में आना चाहता है तो उसमें कमाई का क्या? देखो दीपक जी, जो मेरा जो है ना, मेरा मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है। मैंने आपको बताया, रिलेशन, मेरे को नए नए लोगों से जुड़ना पसंद है, उनकी लाइफ, अपने बारे में। क्योंकि मेरे को मेन है कि मेरे जो सर्कल में ना काफ़ी ऐसी वुमेन्स हैं जो सिर्फ यही सोच के बैठी हैं घर पे, बच्चा घर बच्चा घर। तो जो मेरे पैकेजेस होते हैं ना, बहुत मिनिमम होते हैं, बट ये सब मिनिमम प्राइस में एक लग्जरी ट्रैवल कराते हैं। शायद इसीलिए आज मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। क्या बात। चलो दर्शकों को बता दीजिए फिर, गोवा का ट्रिप कितने का प्लान कर देती हैं आप? मैं गोवा का ट्रिप, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो लैंड पैकेज हमारा 5999 में होता है। ओनली 5999, 6,000 रुपये में गोवा ट्रिप करा देंगे आप, जिसमें टिकट्स इंक्लूड नहीं है? जिसमें हाँ, लैंड पैकेज होता है 3 नाइट 4 डेज का, जिसमें ब्रेकफास्ट भी होगा, 4.5 स्टार कैटेगरी की आपकी प्रॉपर्टी होगी, साइट सीन्स भी इंक्लूड होते हैं। क्या बात है। चलिए, इसके अलावा कहाँ कहाँ? जिम कॉर्पोरेट हमारा बेसिकली एक सेकंड होम है। वहाँ तो हमारे बहुत, मतलब एक जिसे कहते हैं कि वहाँ का पैकेज कितने का है? वहाँ मेरा फिक्स है 6,000 रुपये में मैं लेके जाती हूँ लोगों को 2 नाइट 3 डेज। इसमें ऑल एकोमेंडेशन, ऑल मील्स, इवनिंग डीजे, इवनिंग नाइट स्टे और आपका 3+3 स्नैक्स एंड ऑल सब कुछ। क्या बात है। अच्छा, जो कपल्स आपके साथ जाते हैं, बिल्कुल, तो उनको प्राइवेसी मिल पाती है? बिल्कुल बिल्कुल। कपल्स के लिए कपल्स रूम होता है बुक। और मेरा ऐसा नहीं है कि ग्रुप्स है तो मैं कोई 4-5 लोगों को इकट्ठे कर देती हूँ, नहीं। हमारा मैक्सिमम ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में रहता है, बस 3 लोग। 3 लोग एक रूम में रहते हैं। ये काम करते करते आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि मैं इस काम को बुलंदियों तक ले जाऊंगी, मेरे बच्चे भी इसको फॉलो करेंगे या इसको बड़ा बनाएंगे? बिल्कुल। आपके बाद बच्चे इसके जिम्मेदारी संभालेंगे? देखो, बच्चों का तो मैं नहीं कह सकती, बट अभी तो मैं 34 इयर्स की हूँ, मेरी बहुत बड़ी जर्नी है अभी। तो मैं अपने लिए तो ऑफ कोर्स अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, अभी तो ये स्टार्टिंग है। आगे कहाँ तक देती हैं राधे ट्रेवल्स? कहाँ तक जा सकता है इंटरनेशनली, कहाँ तक एक्सपेंड कर सकता है, क्या लगता है आपको? अभी तो राधे ट्रैवल्स को बहुत अच्छे फीडबैक्स, मतलब मेरे साथ बहुत, कहना नहीं चाहिए, श्री जी की कृपा है, बहुत ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
तो आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आप देखेंगे बहुत ऊंचाइयों में राधे ट्रैवल्स को। एग्जैक्टली, और हम चाहते भी ऐसा ही हैं। बिल्कुल। मैडम, बहुत सारे लोग आपके साथ जाते होंगे, एंजॉय भी करते होंगे, कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आपको लगता हो कि नहीं यार यादगार बन गई है? मैंने आपको बताया, मैंने भी एक ट्रिप किया था लास्ट मंथ, मेरे साथ सारी 60+ की वुमेन्स थी। तो मैंने देखा कि मतलब वो लोग इतना इंजॉय कर रहे थे, इतना इंजॉय। मैंने विशाल को बोला, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मैंने कहा विशाल ये लाइफ एंजॉय करनी है, ऐसा ही चाहती हूँ मैं। कि सब बच्चों वाली थी, मतलब सबके बड़े बड़े बच्चे थे, पोते पोतियों वाली, चिल, कोई टेंशन नहीं है उन्हें। मैंने एक से पूछा, और वो लोग बहुत अच्छी फैमिली से थी, सारी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। मैंने एक आंटी थी, उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आप 60+ हो, इतने ग्लोइंग आपका चेहरा, और मतलब आप कैसे मैनेज कर लेते हो, आपके जैसे हस्बैंड है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, पोते हैं। तो उन्होंने ना मुझे यही आंसर दिया, कह रहे शोभा मैंने ना 40 साल तक बहुत पैसा कमाया, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, और आज अगर मैं कहीं घूमने आती हूँ ना तो मुझे अपने पति या बच्चों से परमिशन या पैसे नहीं मांगने पड़ते। अच्छा। तो बस आपने कहा ना कि अब यही लाइफ मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको सोचना ना पड़े। ऑफ कोर्स परमिशन तो देखो हस्बैंड की लेनी पड़ती है, Exactly, सही बात। लेकिन आपको सोचना ना पड़े कि यार इससे पैसे मांग लूँ या देगा या नहीं देगा, या ये ट्रिप महंगा है। तो मैं तो वैसे ही ट्रैवल लवर हूँ, तो मुझे यही चाहिए कि मैं वुमेन्स को मतलब इतना मोटिवेशन मिले कि सही बात है। आपको करना चाहिए कुछ ना। अब जैसे आप गृहिणी भी हैं, घर के कामकाज भी करती हैं, तो पहले के ज़माने में गृहिणियों की आदत होती थी कि पैसा छुपा के डब्बों में डालना, यहाँ वहाँ छुपा लेना, तो आज भी आप करती हैं ऐसा कुछ? मैं तो चाह के भी नहीं कर पाती। अच्छा। क्योंकि हमारा रिलेशन ऐसा है, मैं झूठ नहीं बोल पाती। अच्छा। कई बार मैंने ऐसे आपने नहीं, वो पैसा इमरजेंसी में काम भी आता है। होता है। समटाइम मेरी मदर बोलते हैं कि तू सब कुछ ट्रांस बिल्कुल तेरा वो है, थोड़ा बहुत करना चाहिए, सेविंग बचाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ हमारा क्या है, जैसे कहा ना, मैं पैसा, जिसको पैसों से प्यार ना हो ना, वो पैसा सेव भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, सही बात। अब मेरी फैमिली में मैं आपको बताती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, सब अच्छे मतलब उसमें हैं, तो सबके अपने अपने 3-3 4-4 फ्लैट है। तो सब कहते हैं तुम इतना इन्वेस्ट करते हो घूमने पर, इतना खर्चा करते हो, जोड़ा करो, गोल्ड पे इन्वेस्ट करो, इस पे। मैं कहती हूँ जाना तो 4 सीढ़ी पे ही है, और यही तो इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, वरना चौकीदार हैं वो सब, 4 फ्लैट बना के बैठे। मैंने देखा अपनी लाइफ में जो इतना इतना कुछ जिनके पास है, एंड में क्या होता है, सब खाली हाथ जाते हैं। एग्जैक्टली। मैंने अपने फादर की डेथ से बहुत कुछ सीखा, मतलब इसीलिए मैं बिलीव नहीं करती पैसा हो, इतना हो जितनी नीड्स पूरी हो, बाकी अपनी लाइफ को एंजॉय करो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि आज वो दौर है, कल क्या हो जाए आपको कुछ नहीं पता। अच्छा, बहुत सारी सी महिलाएं जो ये करना चाहती हैं, आपसे सीखना चाहती हैं, बिल्कुल। तो क्या कैसे गाइडेंस करेंगे आप, कैसे सिखाएंगे उनको? मैं यही बोलूँगी, आप आइए मेरे साथ, टच में रहिए, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगी। आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत लाइन्स है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने 2011 में जब ऑनलाइन, आपने देखा होगा, शॉपिंग चली थी जी, ऑनलाइन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, मीशो पे भी लोग अभी बिल्कुल, मीशो तो अब आया है। मैं आपको 2011 की बात कर रही हूँ, मैंने 2-3 ब्रांड्स ज्वाइन की थी, तो मेरे अंडर 11 से 20-25 गर्ल्स थी जो आज भी वो काम कर रही हैं। अच्छा। बिल्कुल, तो मैंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया है, और हमारा नेचर ही यही है दोनों का, हम तो हेल्पिंग नेचर के, हम तो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो आप जो एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी हैं, कंपनी के मालकिन भी हैं, अब क्या लगता है आपको कि फैमिली की लाइफ में बैलेंस करना, पैसों को बैलेंस करना, रिलेशंस को बैलेंस करना एक औरत के लिए कितना डिफिकल्ट है? आदमी तो कर ही लेता है क्योंकि उसका काम है, औरत के लिए कितना डिफिकल्ट तो है। समटाइम्स आपको बहुत चीज़ें हैं जो इग्नोर करनी पड़ती हैं एज अ वुमेन, सहना भी पड़ता है। बिल्कुल सहना, आपको पेशेंस लेवल तो चाहिए ही चाहिए जी, क्योंकि एज अ वुमेन आपको पता है, सास बहू कुछ होता हर घर में है, बर्तन है खटकेंगे, तो जो अगर ये सोचेगा ना कि यार मैं क्यों झुकूं, ये तो सबसे बड़ी लड़ाई यही है। घर में कलेश इस चीज का है कि मैं क्यों झुकूं। exactly. तो मैं ये सोचती हूँ कि आप ये सोच के झुक जाओ जैसे आपकी माँ है वैसे। एग्जैक्टली। बिल्कुल। नहीं, फिर एक घमंड भी आ जाता है ना औरतों में कि भाई मैं तो काम कर रही हूँ, मैं क्यों पानी लाऊं, मैं क्यों खाना बनाऊं। नहीं, वो प्राउड करना गलत चीज़ है, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, तो हमेशा जमीन पे ही रहना चाहिए। और जिस फैमिली ने आपको सपोर्ट किया तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और बहुत ज़रूरी है, और करना भी चाहिए। चलिए, अपने हस्बैंड की टाइमिंग आपके घर आने की अलग है, आपकी टाइमिंग कुछ अलग होगी। बिल्कुल। एक वक्त निकालना है पर्सनली खुद के लिए, कहीं बैठ के कुछ सोचना है, डिस्कशंस करने हैं,
क्या लगता है मतलब टाइमिंग की क्या आपकी लाइफ रहती है कि कैसे? कई बार होता है हम 2-2 3-3 दिन तक बात नहीं कर पाते आपस में, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग। मेरी डॉटर PCS में पढ़ती है, प्रेजेंटेशन बहुत फार है, तो 6 AM उसको निकालना पड़ता है घर से। अच्छा। तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड कई बार होते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, तो उनका कोई टाइम नहीं है, कभी 12 बजे घर आ रहे हैं, कभी 1 बजे आ रहे हैं। तो कई बार होती है मेरी डॉटर 2-2 दिन तक अपने पापा से बात नहीं कर पाती, देख नहीं पाती, तो वो टाइम फेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे कि औरत ने कहा था कुछ दिन पहले मुझे कि हम कितने बिजी रहें, एक टाइम का खाना साथ में बैठ के खाते हैं? होना तो चाहिए। ये होना चाहिए। होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। आपकी लाइफ में मतलब क्या इंस्पिरेशंस हैं आगे, क्या करना है अभी आपको? भी देखो, कुछ पाने के लिए बहुत सी चीज़ें खोनी पड़ती हैं, और मैं ये मानती हूँ कि लाइफ पार्टनर भी वही है, फैमिली भी वही है। अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस तो नहीं कहूँगी, बट इग्नोर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल। आज की युवा पीढ़ी को, नई महिलाओं को, बच्चियों को, या जो नए नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आखिरी? यही है कि आप अपने स्किल्स को ढूंढो। आप ये सोच के घर मत बैठे रहो कि मैं तो एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, या मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि आजकल ना लेडीज़ ये बहुत कहती हैं, यार तुम तो घूमती फिरती रहती हो, हमारी सास तो हमें। अरे तुम घर से बैठ के भी कर सकते हो। स्किल्स तो ढूंढो अपने। मैंने बोला ना, देयर आर लॉट्स ऑफ, और आजकल तो इतनी चीज़ें हैं, आप घर बैठ के बहुत ऑप्शंस हैं। आप अपने स्किल्स तो ढूंढो, आप अपने अंदर लगन तो लाओ कि मुझे ये करना है। सच में। एक लगन लाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कभी सास बहू में ऐसी खटपट हुई आपके बीच में? कभी ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, मैंने बोला ना, बहुत अच्छी फैमिली से, मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है। मेरी मदर इन लॉ इनफैक्ट बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। और मैं आपको हंसी की बात बताऊँ तो अगर मैं कोई ड्रेस वेयर करती हूँ तो लोग कहते हैं ना, पति की परमिशन या सास की परमिशन, तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरी मदर इन लॉ खुद ही मेरे साथ चलती हैं कि नहीं, इतनी शॉर्ट नहीं, इतनी शॉर्ट ड्रेस पहन। तो मेरे घर में ऐसा कुछ बाउंडेशंस नहीं है। आउट ऑफ रेंज सवाल है कि हस्बैंड कभी कभी आप में और माँ में से किसका सपोर्ट ज़्यादा करते हैं? आपकी साइड लेते हैं? स्मार्ट है मेरे हस्बैंड ना, दोनों को लेके चलते हैं। स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं। बहुत स्मार्ट है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। वो दोनों को लेके चलते हैं। वो मम्मी के सामने होंगे तो अरे उसने कुछ कह दिया, छोड़ो ना, उसकी तो आदत है। मेरे सामने अरे मम्मी तो है ना, छोड़ो ना। ये स्मार्ट हस्बैंड की निशानी है। ये वो बहुत स्मार्ट है। क्या बात है। तो अभी आप पर्सनली बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हो अपने घर को, प्रोफेशनली हैंडल कर रही हो। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में और क्या उतार चढ़ाव आप फेस करने के लिए तैयार हो, और आपकी तरह जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए क्या संदेश होगा? देखो, अप एंड डाउन्स तो लाइफ में रहते हैं। कोई भी चीज़ एज इट इज़ नहीं रहती, परमानेंट कुछ भी नहीं है जीवन में। मैं ये भी कहूँगी कि आज अगर आप ऊंचाइयों पर हो तो नीचाई पर भी, क्योंकि कुछ नहीं पता टाइम का, है ना। तो आप हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलो। नेगेटिविटी सबसे पहले आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। जो मैंने बोला, ये जो सबसे गंदी चीज़ है ना, दुनिया क्या बोलेगी, ये बहुत गंदा कीड़ा है लोगों में। कि वो क्या बोलेगा या ये क्या बोलेगा। मैं एक चीज़ मानती हूँ, आपके बच्चों को कौन पाल रहा है? आप पाल रहे हो। आपका घर कौन चला रहा है? आप चला रहे हो। तो आपको क्या मतलब रखना है कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है? आपको सिर्फ अपनी फैमिली से मतलब होना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदर इन लॉ कर रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि कोई तीसरा बंदा क्या बोल रहा है, आपको सीधा यहाँ से सुनो, वहाँ से निकालो। अगर आपने दिमाग में रखा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या बात है। ये ऐसी बातें हैं जो हर लेडी को, हर समाज के लोगों को समझनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि समाज में जितने लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनको ये तो पता लग गया होगा कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपकी खुशियां सिर्फ आप ही पा सकते हो, और उसके लिए आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। दुनिया की सुनते सुनते तो लोग ना जाने कहां से कहां पहुंच गए, दुनिया तभी संतुष्ट नहीं हुई। तो आज शोभा जी जैसे कई महिलाएं हैं जो नए मुकाम हासिल कर रही हैं। घर बैठ के बहुत सारी महिलाएं सपने सजाती हैं कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी, लेकिन शोभा जी जैसे लोगों से प्रेरणा लें कि अपने घर बैठ के भी आप क्लाउड किचन चला सकती हो, कोई ऑनलाइन काम कर सकती हो, शॉपिंग प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, पूरा यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे जहां पर आप अर्निंग कर सकती हो। तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट ना केवल एक प्रेरणा देगा, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेगा कि ऐसी महिलाओं का जब आपको मोटिवेशन मिलेगा, जब आपको संरक्षण मिलेगा, तो न जाने कितनी महिलाओं के जीवन में सुधार आएगा। तो बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद कि आप इस पॉडकास्ट में आए और बहुत सारे लोगों को आपने जागरूक भी किया। और मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी तरह आपकी कंपनी, राधे कंपनी, बहुत बड़ी एक ट्रैवल कंपनी पहुंच जाए। और जो लोग इनसे संपर्क करना चाहते हैं, इनके दिए नंबर पर जरूर संपर्क करें। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।